बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक नया सेशन सवाल जवाब का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन में नए आने वाले शौकीन हजरात के लिए बहुत सारी रहनुमाई होगी और इन्हीं रहनुमा असूलों को अपना कर आप बहुत सारी कामयाबियाँ समेट सकते हो। आए नाजरीन, वक़्त ज़ाया किए बगैर हम अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। इससे पहले मेरे चैनल टेडी किंग पिजन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज की हमारी रहनुमा शख्सियत हैं बाबा जुल्फ़कार उर्फ बाबा जुल्फ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बेटे। बाबा जी की हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह तबीयतां? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडी दुआवां ने। अच्छा बाबा जी, आपके चाहने वाले कुछ सवालात भेजे हैं हाँ जी, जिनके मुख्तसर जवाब आपसे चाहिए हाँ जी, हाँ। ताकि शौकीन हजरात कम वक़्त में ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। हुँ, तो सबसे पहले तो बाबा जी अपना तारुफ करवाएं ज़रा हमारे नाजरीन को। जी, मैं बाबा ज़ुल्फ़ी हूँ जी, जी ज़ुल्फ़कार बाबा ज़ुल्फ़ी, सरगोजे का रहने वाला हूँ मैं। जी, ठीक हो गया पैदाइश बाबा। मेरी सरगोजे की है, मैं ज़्यादा यानी कि वक़्त तो वैसे मैंने लाहौर में गुज़ारा बहुत ज़्यादा, यानी कि 50 साल से मैं लाहौर में हूँ। अच्छा जी, बाबा जी कबूतरों का शौक आपको कब और कैसे शुरू हुआ? आपको शौक कैसे हुआ कबूतरबाजी का? शौक मैं तकरीबन कोई 5 साल का था। जी पहले तो मेरे बड़े भाई ने कबूतर रखे हुए थे। जी जी। वो तो फ़ौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला तो आला मकाम दे। तो उसी वो वहीं से शुरू हुआ, 5 साल का था। 5 साल का था मैं, फिर मैं 8 साल की उम्र में ना मुझे ना जोड़े लगाने का बड़ा शौक था, उड़ाने का शौक नहीं था। ठीक हो गया, ठीक जोड़े हो। लगाना, अच्छा बाबा शुरू जी, से ही। आपके ख्याल में कबूतरबाजी एक शौक है या एक बाकायदा इल्म है? नहीं, शौक भी है, ये इल्म है, शौक के साथ ही ये इल्म बढ़ता है। जी बिल्कुल। शौक के साथ ही इल्म बढ़ता है और इल्म हासिल करने के लिए ना ये जो है ना कबूतर, ये बड़े मुश्किल काम है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये यानी कि कबूतर में बेहद ही पॉइंट है, ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये ख़ास तो 12 पॉइंट है हम्म। और ये ना कबूतर ऐसे ही है कि जैसे पहले शायर भी है, उसने भी कहा हुआ कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हम्म। हजारों है पॉइंट, मैं क्या क्या बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि इस, इसमें पॉइंट ही बहुत ज्यादा है। अच्छा बाबा जी, अच्छे हाई फ्लाई कबूतर की जिस्मानी साख कैसी होनी चाहिए? वो ऐसे होनी चाहिए जैसे बॉडी बिल्डर होता है, ठीक हो जिस्म स्ट्रॉन्ग, गया। बॉडी बिल्डर जैसे होता है ना, बिल्कुल। हाँ जी। और वो कबूतर ना थरथराए, लेकिन ये ना ये भी जो बात है ना, कबूतर जो बॉडी बिल्डर भी होता है ना, वो हाथ में पकड़ने से भी उस हाथ में महसूस होता है हाँ ठीक कि है। इसकी ताकत जो है कितनी है। हाँ ये अंदर से आप पकड़ोगे आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जिसने कबूतर पकड़ा होता है ना, हाँ उसकी ताकत का पता लग जाता है, उसका अंदाजा हो जाता है कि ये इतना ताकतवर है। उस पे आपने उससे भी प्रैक्टिस करनी हाँ, होती है। ठीक हो गया बाबा जी। आंख, चोंच और पंजों से कबूतर के मियार का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? ज्यादा चूंकि मैंने नोट की है ना, वो ग्रे होती है, शेड स्लेटी शेड की जो हम्म। कलर होता है ना ज्यादा कबूतरों का, पहचान जो होती है ना, वो ज्यादा अच्छा रहता, वो ज्यादा अच्छा होता है। फर्स्ट वही है, जी जी। चूंच की पहचान ज्यादा वही है, लेकिन चूंच ज्यादा ना, जैसे चिड़े की चूंच होती है ना, चिड़े की, हाँ चिड़ी चिड़ा, हाँ हाँ। ये चूंच सबसे बेस्ट है। सवाल जो हमारे दोस्त है ना जिन्होंने सवाल पूछा है, उनका कहने का मतलब ये है कि अच्छे हाई फ्लाई कबूतर की जिस्मानी साख्त कैसी होनी चाहिए? आंख, चोंच और पंजों से कबूतर के मियार का अंदाजा कैसे लगता है? हाँ, बे कबूतर की चोंच, आंख और पंजों में देख के कोई अंदाजा लगा सकता है कि कबूतर का मियार कैसा है? ये मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है। ठीक हो गया। ये ये तो आप पता नहीं कोई
50 वीडियो ऐसी बन गई है मेरी ऐसी। हाँ, हाँ। मैंने पहले भी जो पॉइंट बताया है ना कि हाथ में ताकत है, हाँ जी, बिल्कुल। वो ताकत भी मैंने देखी कबूतर की हाँ जी, 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 कि ठीक। ये कबूतर बड़ा ताकतवर है। हाँ जी। और ये चूंच, ये पंजे, ये नखून वगैरह सब मैंने चेक किए, हुँ, बहुत जबरदस्त। तकरीबन यानी कि बेहद ही मैंने प्रैक्टिस की है। लेकिन जब मैं लाइन ब्रीड पे जाता हूं तो उसमें लाइन ब्रीड ज्यादा 15, 5, 50, 25 बास की होती ही नहीं। कबूतर खूबसूरत भी बड़ा है, वो कबूतर फेल हो जाता है। बेटे हुँ। लाइन ब्रीड के अलावा कबूतरबाजी नहीं है, हाँ जी, यही। जोड़ा नहीं लगता। हाँ, और लाइन ब्रीड कितनी अहम होती है और इसको हम कैसे महफूज़ कर सकते हैं? लाइन ब्रीड बेटे बहुत अहम है, लेकिन लाइन ब्रीड 2 पॉइंट अगर आ जाए ना कबूतर के, जी, जी। तो लाइन ब्रीड फेल हो जाती है, बिल्कुल बेकार है लाइन ठीक ब्रीड। हो गया, ठीक हो गया। लाइन ब्रीड बिल्कुल बेकार है। 2 पॉइंट अगर कबूतर में आ गए ना, जोड़े में नस्ल बनाने में कबूतर की परवाह करें, लाइन ब्रीड हथियार फेंक देगी। हुँ। लाइन ब्रीड नस्ल नर और मादा के इंतखाब में उस्ताद किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा देखते हैं? कि लाइन ब्रीड के अंदर उस्ताद जो हैं, वो कौन-सी चीज़ों को सबसे ज़्यादा देखते हैं? लाइन ब्रीड की सबसे बेहतरीन जो है ना, ये आंख पे ही आपने तवज्जो देनी है। ठीक है। आंख पे जो ना, जब ये झिल्ली है ना, झिल्ली, जी, जी। ये नीचे वो आएगी, ऐसे आएगी, हुँ, और तिल भी ऐसे आएगा तो नीचे आएगा, फिर तिल जो है ना चूंच की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। ये तिल। नहीं, हाँ, एक बात है बाबा जी, वो मैं अपनी तरफ से एक सवाल हाँ। अपनी इल्म के लिए एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि लाइन ब्रीड जो है, वो सिर्फ़ आँख में ही है कि और भी जगह पे इसकी लाइन ब्रीड परिंदे की होती है? लाइन ब्रीड आंख में भी है, आंख में भी, हाँ, और हड्डी में भी है। ठीक हो गई, ठीक है। हड्डी बड़ी अहम है, जिस्म की हड्डी जो है ना, जी, जी। हड्डी बहुत ही अहम है। नीचे वाला हिस्सा जो है ना, जी, जी। कबूतर का नीचे वाला हिस्सा बहुत अहम है। ठीक हो गया, लेकिन ठीक हो अगर ये भी है ना, ये फिर बात वही बेटे आ जाती है। अगर नीचे वाले हिस्से में से ना आपने निकाला ना, ज्यादा खिलाड़ी जो दुनिया के खिलाड़ी है ना, जी, ज्यादा जी, जी, जी। पूरी दुनिया के ले लो इस फन में, वो कबूतर 1 पॉइंट आंख में से लेते हैं, हुँ, हुँ। 1 पॉइंट हड्डी में से लेते हैं, ठीक है। वो ले लेते हैं। इसमें एक बात है, पहले भी मैंने बात की हुई है, जी, जी। वो उनके पास 2 पॉइंट है बस, नीचे वाले हिस्से के और आंख के, हुँ, उसमें जोड़ा लगाते हैं तुक्के पे। ठीक हो गया। बिल्कुल जो है ना, ये वो तुक्का वैसे तो उसमें से अगर 10 जोड़े लगाए ना, 2 जोड़े कामयाब, 3 हो जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता हुँ, हुँ, कि ये जोड़ा शाम तक उड़ेगा या 12, 1, 2 बजे तक। वो कबूतर 12, 1, 11 बजे, 2 बजे, बाज दफा 10 बजे वाले भी निकल आते हैं, कि बाज दफा यानी कि जैसे कि अंधे के हाथ में बटेरा आ गया ना, हुँ, हुँ। तो वो 5-6 बजे, 6-7 बजे तक भी चले जा सकते हैं। वो कम चांस, बहुत कम है। शाम का चांस जेठ का, मैं जेठ की बात कर रहा हूं, ये वो बहुत कम है, बेहद ही कम है। लेकिन जिनको ये पता है ना, जिनको ये पता है बेटे, मैं मैं साफ बात कर रहा हूं, उनको ना लाइन ब्रीड का नहीं पता। जी। उन कबूतरों में लाइन ब्रीड का अंदाजा लगाना बेटे, लाइन ब्रीड ना, मैंने बहुत सर्च किया। पहले मैं जोड़ा लगा देता था बेटे, ये 70-80 पे कोशिश करता था जिनके कबूतर ना ठीक हो जाएं, हुँ, हुँ। लेकिन वो ना कबूतर जोड़े लगाने से ना वो कबूतर ठीक नहीं होते थे। यानी कि 60-70 ब्रीड, 50 ब्रीड, लाइन ब्रीड, वो नाकाम रहे कबूतर 90 के ऊपर। यानी कि जितने कबूतर 90 के ऊपर होंगे ना, वो कबूतर कामयाब रहेंगे। हाँ, एक और बात है इसमें, वो जो जोड़ा लगाते हैं ना 2 पॉइंटों पे, हड्डी और नीचे वाला हिस्सा जो होता है और आंख पे, जी, जी। वो लाइन ब्रीड अगर आपके पास 50
40 आ गई है ना, वो उनका जो नुक्ता होता है ये मजबूत बहुत होता है, कबूतर मजबूत बहुत होता है। अगर उनका नुक्सा जो ना नुक्ता जो है ना वो आ जाए ना लाइन बीट में, तो वो कबूतर को अगर खेल पानी करोगे ना, खेल पानी, तो वैरायटी और देसी का मिक्स करके, तो वो कबूतर शाम तक उड़ जाता है। लेकिन वो ज्यादा परवाजें उससे नहीं ली जा सकती, दो परवाजें देगा सही सही। अच्छा बाबा जी, क्या तेज उड़ने वाला कबूतर हमेशा बेहतर होता है? और तेज कबूतर जो है ना, लेकिन तेज वाला भी अच्छा होता है। वैसे तो इसका ना गोल गोल पार और नोकदार पाल वाला कबूतर के साथ गोल पार लगाना चाहिए। लेकिन अगर गोल पार में तेज पार जो होता है ना, बहुत बारीक नोकदार पार, अगर दरमियान उसमें दरमियाना पार निकालें, ना वो गोल पार हो ना तेज हो, वो जोड़ा अगर जितने वो जोड़ा लगाए पार का, लेकिन जितने भी आप क्रॉस देंगे ना, कबूतर वैसे ही बनेगा। 5-6 क्रॉस देने से भी कबूतर बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। वैसे जो उस्ताद हजरात हैं, वो कबूतर तेज उड़ान वाला पसंद करते हैं कि स्लो उड़ान वाला? नहीं, दरमियाना कबूतर हो, वो स्लो कबूतर ना वो बैरी लगल पकड़ लगता है अच्छा अच्छा अच्छा। वो। लेकिन ये जो एक ऐसी नस्ल भी बन जाती है लाइन ब्रीड में, अगर वो कबूतर 100 है ना, 99 है स्लो वाला, वो ना उसके पॉइंट ऐसे हैं जो आमद के 5 पॉइंट मुकम्मल है, तो वो एक ऐसी नस्ल भी बन जाती है जो ना लगड़ जो बाज होता है ना, या लगड़ या बैरी, वो डरता नहीं है, दिलेर कबूतर होता है वो उसी चक्कर में रहता है। यानी कि बैरी से ये नहीं कि सीधे भाग गया, दूर चला गया, डर गया, ऐसे ऐसे उड़ रहा है, ऐसे ऐसे उड़ रहा है, नहीं, वो चक्कर लगाएगा, वहीं बैरी और लगड़ को खिलाएगा। जैसे फुटबॉल नहीं खेलते, हॉकी खेलते हैं, ऐसे खिलाएगा वो कबूतर। मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं, बनाए हुए हैं ये कबूतर। अच्छा बाबा जी, एक और सवाल है मेरा कि कबूतर लंबी परवाज वाला, हाँ जी, वो बेहतरीन रहता है कि अगर अपनी छत पे गोल ही उड़ रहा है, कि वो बेहतर रहता है? जिनकी छतें गांव में है ना, गांव में, जी जी। वो लंबी परवाज वाले कबूतर है ना, जिसका 10वां पर बड़ा है, वो बहुत ज्यादा कामयाब रहता है। गांव में जो छोटा सा गांव है, जी, वो लंबा जाता है। तो ठीक है। वो कबूतर जब रात रह जाता है ना, रात जी जी। बहुत ज्यादा परवाज है उसमें, तो वो कबूतर किसी दूसरे गांव में गया ना, गोल परवाज वाला, तो ऊपर जाएगा, उठेगा, जाएगा, गांव में आ जाएगा उसी में, अपनी छत पे वापसी आ मस्जिद की जाए। मीनार पे बैठ के, तारों पे बैठ के, दरख्त पे बैठ गया, फिर वो उड़ेगा, फिर वही आ जाएगा। लंबी परवाज वाला जो कबूतर जब उठेगा ना, जी, रात रहकर वो गांव में, जो रात रह के किसी दूसरे गांव में चला गया, रोशनी है वहां चला गया, तो वो जब उठेगा ना, जी जी। तो वो लंबा लंबा चलेगा ना, लंबाई वाला, वो अपने घर में अपने गांव में आ तो जाएगा। दोस्तों, आपने बाबा जुल्फी साहब के जो हमने सवाल किए, उनके जवाबात सुने, तो इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।